हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल डेट्स जो है गाइस आउट हो चुके हैं। 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये 12th एंड 13th मार्च को होने वाला है। एंड अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो 5 ईयर एलएलबी एग्जाम जो है इसका ऑफिशियल डेट है 3rd मई। अब गाइस जीके करंट अफेयर का ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पोर्शन जो है कोई डिफाइन नहीं है। बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी रहती है और क्वेश्चन ये आता है कि कितना पढ़े और कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज जीके एंड करंट अफेयर्स इटसेल्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है स्टैटिक जीके, दूसरा होता है करंट अफेयर्स। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीके करंट अफेयर्स जो है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्या क्या होंगे जो आपको पढ़ने हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ हम उनका वेटेज भी देखेंगे कि अभी तक जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें हमें जो टॉपिक्स है उनका क्या वेटेज देखने को मिला हुआ है। बट गाइस, अगर आपने अपनी एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर अब तक स्टार्ट नहीं करी है तो फटाफट जो है स्टार्ट कर लो, बिकॉज समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो गाइस, बी एडु केयर आपके लिए 1 मंथ मास्टर लाइव बैच जो है वो लेके आया है, जहां पे आपके रेगुलर लेक्चर्स होंगे 7 to 9 PM शाम को। 5 to 6 डेज पर वीक आपके लेक्चर्स होंगे। अब ये जो लेक्चर्स है ये एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट टीचर्स लेंगे, जहां पे आपको लेक्चर्स में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाए जाएंगे। एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कौन सी स्ट्रैटेजी जो है आपको यूज करनी चाहिए और कौन से टिप्स जो है आपके काम में आ सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, ये सारी चीजें लेक्चर्स के टाइम पे ही आपसे शेयर करी जाएंगी। अब लेक्चर्स जो है इंग्लिश मोड में होंगे ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। नॉट ओनली दैट, आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ पे टीचर्स जो है लाइव क्लास के दौरान सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी पढ़ाई करनी है आपको, जो भी डाउट्स है वो उसी वक्त सॉल्व हो जाएंगे, आपको डीले करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है। अब गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ये लेक्चर्स जो है इसके अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस दे देंगे, ताकि अगर आपने कोई लेक्चर गलती से मिस आउट कर दिया या अगर आपको रिवीजन करना है, कुछ कंसेप्ट वापस से समझना है, तो ये आपके पास जो है इस इन लेक्चर्स की अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस जो है होगी टिल एग्जाम डेट। अब यहाँ पे इसके अलावा हम आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे जो इंग्लिश में होंगे। 300+ वोकेबलरी वीडियोस भी होंगे इंग्लिश के लिए। और ये बैच में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र लॉ सीटी के ही स्टूडेंट्स होंगे और कोई नहीं होगा। ये सारी चीजें अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो तो सिर्फ 3999 में अवेलेबल है, एंड अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो तो ये सिर्फ 4999 में अवेलेबल है, क्योंकि 5 इयर्स वालों को एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है, दैट इज मैथ्स। अब इन सारे बेनिफिट्स के अलावा हम आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स भी देंगे, जहां पे एग्जाम के पहले आपका जो है फटाफट क्विक रिवीजन वाले लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी टिप्स काम आएंगी। और हम आपको एक मॉक टेस्ट भी जो है वो देंगे बिफोर द एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, एडमिशन के लिए कैप राउंड असिस्टेंस एंड ई न्यूज हाईलाइटर करंट अफेयर के लिए एंड वीकली करंट अफेयर वीडियोस के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री जो है वो मिल जाएगा। तो फटाफट बैच को ज्वाइन कर लो ताकि आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सको। तो चलिए समझते हैं एक एक करके वेटेज। तो गाइस, सबसे पहले जीके करंट अफेयर्स में जो है एक चीज समझ लीजिए कि जीके एंड करंट अफेयर्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जीके मतलब क्या हो जाएगा अपना स्टैटिक पार्ट, और करंट अफेयर्स मतलब क्या हो जाएगा कि जो देश और दुनिया के में जो चीजें हो रही है उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें तो फिलहाल जो है हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पार्ट के हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री जो है गाइस 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडीवियल हिस्ट्री, एंड तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री मतलब कि क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वेदास हो गए, उसके अलावा स्टोन एज पीरियड हो गया। ये कुछ पॉइंटर्स हमारे लिए एंशियंट हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट होंगे। मिडीवियल हिस्ट्री से हमारे लिए राजपूत की एंट्री कब कैसे हुई, मुगल साम्राज्य कैसे थे, मराठास के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मराठास मॉडर्न में भी आते हैं, ये सारी चीजें। एंड फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री जब से इंडिया में हुई टिल द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान बना, तब तक के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक्स कवर होते हैं। तो हिस्ट्री वेटेज जो है कैरी करता है 6 मार्क्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है आपका इकोनॉमिक्स का, जो कैरी करेगा 5 मार्क्स। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि बजट जो है क्या होता है,
टैक्स जो है क्या होता है, फिर नीति आयोग जो है ये क्या होता है, हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम जो है कैसे ऑपरेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आइडिया होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। सिक्योरिटीज मार्केट मतलब कि जहाँ पे शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो दोनों में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड कुछ इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ये सारी इकोनॉमिक्स का जो वेटेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जो आपका 1 to 2 मार्क्स जो है वो कैरी करेंगे। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है गाइस कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका मेन काम जो है, मेन फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से होता है कि वो स्पेशल पर्पस के लिए बने गए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, G20 हो गया, G77 हो गया, नाटो हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, UN हो गया, SCO हो गया, एटसेट्रा। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कब फॉर्म हुए, क्यों फॉर्म हुए, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कवर हो जाती है जो कैरी करेंगे आपका 1 to 2 मार्क्स। उसके बाद आता है ज्योग्राफी जिसका अगेन वेटेज बहुत होता है, दैट इज 5 मार्क्स। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आइडियली दो पार्ट्स में ज्योग्राफी डिवाइडेड होता है, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है गाइस कहाँ से आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें से हमें पता होना चाहिए हमारे देश के लैंडस्केप्स दैट इज माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इंडिया में उसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में एयर आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सारी आइडिया हमें होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे देश का सेंसस जो है क्या है, फॉरेस्ट जो है कहाँ कहाँ पे है, सॉइल कौन से है, एटसेट्रा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब कि प्लैनेट्स जो है कौन से है, सोलर सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं बट जो बेसिक आपकी स्कूल लाइफ में सीखा होगा वो हमसे क्या किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस जो अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है, दैट इज 8 मार्क्स। अब इसमें मिसलेनियस में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, अब मान लीजिए ऑस्कर्स हो गया, ठीक है, नोबेल प्राइजेस हो गए, भारत रत्न हो गया, तो इसके फर्स्ट अवार्डीज कौन थे, पद्मा अवार्ड्स हो गया, ये एटसेट्रा। फर्स्ट अवार्डीज कौन थे, कौन देता है, क्यों देता है, किस फील्ड के लिए दिया जाता है, एटसेट्रा। फिर स्पोर्ट्स हो जाएगा हमारे लिए। अब स्पोर्ट्स में तो दो अलग अलग प्रकार की गेम्स होती है, ओलंपिक्स हो गया, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो आ जाती है, हमारे देश की गेम्स आ जाती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं। वर्ल्ड कप हो गया, फीफा हो गया, वर्ल्ड कप हॉकी का भी होता है और क्रिकेट का भी होता है, ये एटसेट्रा हमें चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ जो बुक्स लिखी गई है जैसे महाभारता, रामायणा, ये बुक्स किसने लिखी है, ये आइडिया जो है हमें होना चाहिए। आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हमारे देश का में एंड वर्ल्ड में जो इकोसिस्टम है ये क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। अलग अलग देश जो है, उन कंट्रीज जो है, उनके कैपिटल्स क्या क्या है, उनकी करेंसीज जो है क्या क्या है, उनके पार्लियामेंट का नाम क्या क्या है, एटसेट्रा हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और उसके अलावा फर्स्ट इन इंडिया कुछ कुछ बार ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एंड फर्स्ट फीमेल्स के ऊपर भी जो है हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो कहाँ पे कवर होते हैं, मिसलेनियस में। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक जीके से। फिर आते हैं करंट अफेयर्स पे जो ऑलमोस्ट 50 और 40 हम बोल सकते हैं रेशियो जो है वो होता है। मतलब अभी अगर मान के चलिए कि अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो तो आपको जो जीके एंड करंट अफेयर्स है ये आपको 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड अगर आप एक 5 ईयर्स हो तो आपको जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए। तो ना ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो होता है या तो फिर 50-50 का रेशियो होता है, मतलब इक्वल। अगर 40 है तो आपको ऑन एन एवरेज मान के चलो कि अगर 50-50 जा रहा है तो 20 क्वेश्चन स्टैटिक के, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर। सिमिलरली वैसा ही फ्लो जो है वो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है गाइस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पीरियड है आपके लिए कितना होने वाला है, 1 ईयर
फ्रॉम डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम ये होने वाला है। मतलब कि आपको जो है आइडियली जून से लेकर के मार्च तक का या मई तक का, आप जो भी स्टूडेंट हो, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप कर पा रहे हो मार्च टू मार्च तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जून से कवर किया तो भी चल जाएगा। अब ये 1 ईयर के करंट अफेयर्स जो है गाइस, इसमें आपको जो है कौन से टॉपिक्स पता होने चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गया, अवार्ड्स कैटेगरी हो गया, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी हो गई, ये एटसेट्रा जो सारी चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी करंट अफेयर्स गाइस हमें पढ़ने कहाँ से है, बिकॉज 1 ईयर के करंट अफेयर्स है, इतनी सारी कैटेगरीज है जो हमें पढ़ने हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने में। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, बी एडुकेयर का जो ई न्यूज हाइलाइटर है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, आपको डेली बेसिस की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज, वैसे ही पूरे मंथ का जो है आपको कंप्राइज करके जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे कंपाइल्ड चीजें पूरी 1 ईयर के करंट अफेयर्स जो है आपको मिल जाएंगे सिर्फ 199 रुपीज में। तो आप करंट अफेयर न्यूज हाइलाइट्स जो है ये परचेज कर सकते हो। प्लस वीकली करंट अफेयर वीडियो जो है ये यूट्यूब पे आता है, आप इसे देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि करंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। प्लस मैंने इसका ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर बात करते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि गाइस हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे फोकस करना है अच्छे से, ताकि हमें आइडिया मिले कि कैसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है गाइस आप एब्सोल्युटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप से। ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। रिलायबल सोर्सेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइस जीके करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है विच इज एन ओशियन, समंदर है। हिस्ट्री में समझ लीजिए इतनी सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी में इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना जरूरी है, और उतनी इंफॉर्मेशन जो है कवर करनी है। बिकॉज एग्जाम का टाइम है, हमें जो है क्वालिटी पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। इसीलिए रिलायबल सोर्सेस जो है हमारे पास होनी चाहिए, और हमें डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है करनी चाहिए, बिकॉज पेपर कौन सा होने वाला है हमारा, एमसीक्यू होने वाला है। और बिकॉज जीके करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे वास्ट है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इस वक्त एग्जाम के पीरियड में आपको फोकस करना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनके वेटेज के हिसाब से एंड प्रीवियस ईयर पेपर देखने के हिसाब से। सो गाइज इसके लिए जो है, अब कैसे डिफिकल्टी लेवल होता है पेपर का, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए हमने एक फ्री मॉक टेस्ट रखा हुआ है, आप इसे अपीयर कर सकते हो। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करो एंड प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डाउनलोड करके देखो कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एंड अगर अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो कर लीजिए गाइस। अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई मास्टर लाइव बैच में 1 मंथ में आपका पोर्शन जो है सिर्फ 3999 में कवर हो जाएगा, अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो। एंड अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो तो 4999 में पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो फटाफट बैच को ज्वाइन करिए, लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, तो आपको वहां पे भी जो है मिल जाएगा हमारे इसमें। प्लस अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हो। एंड अगर आप क्लासरूम कोचिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे क्लासरूम जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए देख रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। सो अगर एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपको एग्जाम की फ्री काउंसलिंग मिल जाएगी। घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांचेस है हमारे, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एंड बी एडुकेयर से हर साल 50+ स्टूडेंट्स जो है जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, और 100+ स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र की टॉप 3 कॉलेजेस में जाते हैं। सो गाइस फटाफट से जो है यहाँ पे अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत करिए। कोई डाउट आ रहा है तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एनी क्वेरीज आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल।